चलो वहीं बता दें कि विशेष हिदायतों के बाद भी हरियाणा में जले पटाखे। हरियाणा में दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई। गोहाना में प्रदूषण में हुई बढ़ोतरी और ऐसे में अगर बात की जाए पटाखों से आग लगने के मामले भी सामने आए हैं। विशेष हिदायतों के बाद भी हरियाणा में पटाखे जले हैं और ऐसे में हरियाणा में दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई। गोहाना में प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। पटाखों से आग लगने के मामले भी लगातार सामने आए हैं। और वहीं इसी पर लगातार ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी भी लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र जी, विशेष हिदायतों के बाद हरियाणा में पटाखे जले हैं, ऐसे में प्रतिबंध के बावजूद पटाखे जलना और प्रदूषण में बढ़ोतरी होना, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर हरियाणा से सटा हुआ है, तो ऐसे में हरियाणा में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए सोनिया, कल रात दिवाली थी। हालांकि दिल्ली, गाजियाबाद, आसपास के दिल्ली एनसीआर के कई शहरों में दिवाली ज्यादातर लोगों ने मना ली है। हालांकि पानीपत में आज, क्योंकि सनातन धर्म संगठन है पानीपत का, 150 शहर के जो मंदिर है, 150 से भी ज्यादा उनकी जो मैनेजमेंट कमेटियां है या ब्राह्मण या पुजारी है, उनकी एक मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले। उन्होंने ये कहा था कि 1 तारीख को पानीपत में दिवाली मनाई जाए। फैसला हुआ था, तो कई लोग आज भी मना रहे हैं। हालांकि ये दिवाली शाम को 5 बजे तक होगी, सूर्योदय के समय। लेकिन जो रात वाली पूजा वाली दिवाली थी, लोगों ने ज्यादातर पूजा कर भी ली है। लेकिन आज भी कुछ लोग मनाएंगे। दिवाली की जो खुशियां बांटने का, उपहार देने का होता है, वो आज भी होगा। दूसरी बात ये कहता हूँ कि सरकार ने कल के लिए एडवाइजरी जारी की थी कि 7 से 2 घंटे का टाइम दिया था। 7 से 9 बजे तक पटाखे बजा सकते हैं, वो भी ग्रीन पटाखे। लेकिन दिवाली जैसे लोगों ने मनाई, पानीपत में भी मनी, पटाखे बजे है। उतने तो नहीं मैं कहता जितने हर साल बजते रहे, लेकिन पटाखे मनाही के बावजूद, अपील के बावजूद पानीपत में भी बजे और जगह। अभी की खबर करूं तो पानीपत में 211 एक किया हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 है। लेकिन पूरी जीटी रोड बेल्ट, जिसमें अब सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, अंबाला, पंचकुला, ये जो दिल्ली चंडीगढ़ के बीच के क्षेत्र है, अभी एक चादर सी, जैसे स्मोक की एक चादर है ना आसमान में, ऐसा है। हालांकि थोड़ी देर पहले आज हवा चली, 1 घंटा पहले हवा से जो एक गुबार बना हुआ था, जो चादर बिछी हुई थी स्मोक की, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, उसमें सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी पानीपत, हालांकि इंडस्ट्रियल शहर है, अभी फैक्ट्री नहीं चली, सुबह सुबह के टाइम है, 8 बजे फैक्ट्री में काम शुरू होता है, चिमनियां धुआं उगलने लगती है जब, तो 211 है। लेकिन गुरुग्राम की स्थिति बहुत खराब है जी। इसके पोल्यूशन के बारे में, हिसार की स्थिति, कुरुक्षेत्र, ये जीटी रोड बेल्ट का कुछ एरिया गैस का चैम्बर बना हुआ है, जैसे चैम्बर, जैसे एक धूल की चादर नजर आती है। लेकिन 1 घंटा पहले अभी हवा चली है। हवा से क्या है, वो जो एक गुबार बना हुआ था, जो इकट्ठे हो गया था धुआं एक जगह, वो धीरे धीरे छितर रहा है अब। तो धूप भी निकल रही है, स्थिति में सुधार आएगा जैसे दिन आगे बढ़ेगा। लेकिन मनाही के बावजूद लोगों ने बहुत पटाखे बजाए, आतिशबाजी हुई है, तो ये खराब बात थी। क्योंकि वातावरण वैसे भी इन दिनों में, जब मौसम बदलता है, आजकल डेंगू का, बुखार का प्रकोप है, मौसम बदल रहा है, उधर से धान अभी कट कर हटी है, पराली भी जलाई गई है, तो पहले से ही स्थिति खराब थी पोल्यूशन की, एनवायरनमेंट खराब था। लेकिन दिवाली इन दिनों में आई है, तो दिवाली पर आतिशबाजी ना करने की अपील थी, या कम से कम या ग्रीन पटाखे बजाएं, क्रैकर। लेकिन लोग मानते नहीं है, तब भी आतिशबाजी हुई है। यही वजह है कि जीटी रोड बेल्ट, जो दिल्ली चंडीगढ़ का एरिया 7 जिले पड़ते हैं, कई जिलों की स्थिति अभी भी खराब है, और पानीपत की भी खराब श्रेणी में है। अति खराब तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अब हवा चलने से जो धूल कण थे आसमान में, ऊपर हवा में है, वो थोड़े से छितर गए इधर उधर, धूप भी निकली है, फर्क पड़ेगा। लेकिन नुकसान तो हुआ ही है। मनाही करने के बावजूद लोगों ने पटाखे बजाए हैं तो क्योंकि हवा में जहर घुला होगा, तो सभी के लिए, अमीर, गरीब, शहरी, ग्रामीण, वो नहीं दिखता, सबके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जी जी। एक अच्छी बात यह कि स्कूल कॉलेजों में अभी छुट्टी है, अभी 3-4 दिन की छुट्टी आई है। बच्चों को ये है कि बच्चे घरों में रहेंगे, नहीं तो उनको स्कूल जाना पड़ता, तो उनके लिए भी नुकसानदायक था। जी जी। देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो प्रदूषण का स्तर जो है वो इस मौसम में तो बढ़ता ही है। अगर बात की जाए तो ऐसे में दीपावली का पर्व था, कल जमकर आतिशबाजी भी हुई, तो ऐसे में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है?
देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की थी, भाई पराली मत जलाओ, पटाखे बजाने हैं तो ग्रीन पटाखे 2 घंटे का कल समय दिया गया था। लेकिन हमने देखा 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे आधी रात तक पटाखे बजते रहे। जो बच्चे हैं जिनमें कौतूहल होता है पटाखों को लेकर, पूजा दिवाली की कई लोग करते हैं, शाम जैसे दिन छिपता है, लाइटें जलती हैं, लाइटिंग में ही सब कुछ अच्छा लगता है। तो 7 बजे से आतिशबाजी कई जगह पे शुरू हो गई, रात को 12 बजे तक चली, जबकि 2 घंटे का टाइम था 7 से 9 तक। और वो भी अपील थी सरकार की तरफ से एडवाइजरी में कि कम पटाखे बजाएं, लेकिन बजाने हो तो ग्रीन पटाखे, ग्रीन क्रैकर्स, मतलब ताकि जो धुआं ज्यादा ना छोड़े, स्वास्थ्य पर असर न करे। लेकिन जमकर आतिशबाजी हुई है, उसका असर ये है कि पूरी जीटी रोड बेल्ट गैस चैम्बर बनी हुई थी सुबह जब उठे, लेकिन अब धूप निकली है, थोड़ी हवा भी चली है, तो हवा से वो जो चादर जो बिछ गई थी धूल कणों की, धुएं की, वो उसमें थोड़ा सा छेद पड़े हैं और वो छितर रही है। जी तो अब देखते हैं, दिन निकलेगा तो कुछ सुधार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आतिशबाजी से पोल्यूशन है, पोल्यूशन वैसे भी चल रहा है। तो सावधानी बरतनी जरूरी होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही बात हो रही है। जी दिव्येंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ सुनील जिंदल पे जुड़ चुके हैं। सुनील जिंदल गोहाना से, और आपको बता दें कि विशेष हिदायतों के बाद भी हरियाणा में पटाखे जले हैं प्रतिबंध के बावजूद। और अगर बात की जाए तो हरियाणा में जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में लोग जो है वो जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सुनील जिंदल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। विशेष हिदायतों के बाद हरियाणा में जले पटाखे, हरियाणा में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ सुनील जिंदल गोहाना से जुड़ चुके हैं। सुनील, हरियाणा में दीपावली पर जमकर आतिशबाजी देखने को मिली है, और अगर बात की जाए तो हरियाणा में प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, और कल दीपावली का पर्व था, तो ऐसे में पटाखों से प्रदूषण जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है, गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ प्लान जारी किया गया है प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, अगर प्रदूषण की बात करें तो लगातार हरियाणा के कई जिलों में जो है प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें सोनीपत जिला भी शामिल है, क्योंकि सोनीपत जिले में काफी ज्यादा देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी के आदेश दिए थे कि हरियाणा जिस तरह से बम पटाखे ना बेचे जाए और इन पर रोक लगाई जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है, अगर कल दिवाली थी तो दिवाली के त्योहार पर गोहाना की बात तो काफी यहाँ पर आतिशबाजी देखने को मिली है, देर रात तक आतिशबाजी चली है, तो प्रदूषण का स्तर जरूर बढ़ा है और लोगों को भी सुबह सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार देर रात तक आतिशबाजी यहाँ देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के हिदायतें, जिसके बावजूद जो है बम पटाखे बिके हैं और देर रात तक बम पटाखे छोड़े गए हैं, तो इससे जो है लोगों की सेहत पर जरूर आने वाले जो प्रदूषण है उससे असर देखने को कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, देखने को मिलेगा। लोगों को सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कतें का सामना जरूर करना पड़ सकता है, और जो प्रदूषण का स्तर है वो जरूर एक बार जरूर थोड़ा सा और बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। जी सुनील जिंदल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।